वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो मॉडल पेपर कर रहे हैं उसका सेट 3 करेंगे। ठीक है, सेट 1 सेट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वीडियो को जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, तो आज सेट 3 करते हैं। सेट 3 में भी देखिए इसी तरह से एकदम सिंपल सिंपल आसान से क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले एक पैराग्राफ है, देखिए विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा दिया हुआ है। हम लोग का तो क्वेश्चन बिना पढ़े भी बन जाएगा। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन, किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा गया है? तो विद्यार्थी जीवन को। ठीक है, पहला कैंसर। दूसरा, मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया है? तो किस काल को? तो विद्यार्थी काल को आधारशिला कहा गया है। कष्ट सहना, कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है? हाँ बताइए, आप कष्ट सहन कीजिएगा तो क्या सुंदर बनेगा? चेहरा सुंदर बनेगा, घर सुंदर बनेगा, स्वास्थ्य सुंदर बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है भाई, स्वास्थ्य हम लोग का सुंदर बनेगा, चेहरा थोड़ी ना बनेगा। अब मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है? अगर मन लगा करके पढ़िएगा तो क्या फ़ायदा है, किस तरह का विकास होगा? तो जाहिर सी बात है, आपका जो है मानसिक विकास होगा। उसके बाद एक अच्छा सा फिर से मोटिवेशनल एक काव्यांश दिया गया है आप लोगों के लिए। पथ भूल न जाना, पथिक होता, पथिक नहीं। पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वनवापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मूर्तिस्ना में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब जीवन कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। आप अपने भी विमुख पराए बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम समझिए आप ही लोगों के लिए है, अभी आप ही लोगों के लिए ये एकदम बहुत अच्छा कविता दिया गया है, काव्यांश है। कि आप लोग जो, हम लोग सब क्या है, एक पथिक है, एक पथ पे एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो यही बतलाना चाह रहा है कि हमें रास्ता को नहीं भूलना है। रास्ता में बहुत सारा भटकाने के लिए चीज़ मिलेगा, सुंदर सुंदर चीज़, आकर्षक चीज़, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा, जिधर आपका मन भटकेगा कि उधर चल जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे पथ है जो कि अपना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कि राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है? तो राही कब एकाकी, एकाकी यानी अकेलापन का अनुभव कब करता है? तो जब वो विफल हो जाता है तब उसे अकेलापन अनुभव होता है, क्योंकि जब भी कोई विफल होता है, हारता है, तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, बस वो अकेला महसूस करने लगता है। कभी किस पथ को ना भूलने का बात कर रहा है? तो कभी किस पथ को? प्रेम पथ, कर्तव्य पथ, गिरी पथ या लक्ष्य पथ? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात चल रहा है कर्तव्य पथ की। ठीक है, कर्तव्य पथ। उसके बाद कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग जो है बाधा के लिए किया है। कांटा क्या है? हमारे जीवन में बाधा के रूप में होता है। कविता में पथिक किस्सा, किसका, क्या लिखा हुआ है? कविता में पथिक किसका अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राहगी। ठीक है, पथिक का मतलब राहगी। उसके बाद आ जाइए व्याकरण। व्याकरण में भी देखिए क्या दिया हुआ है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करे करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जो खुद से ना करके दूसरा से पूरा करवाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो देखिए, जैसे वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो वे लोग मैदान में दौड़ रहे, यही तो आपका हो गया अकर्मक क्रिया। क्योंकि देखिए, राधिका किताब पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। सूर्य पान खा रहा है, क्या खा रहा है? तो पान खा रहा है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? तो पतंग उड़ा रहा है। ये सब तीनों जो है सकर्मक क्रिया है, तो ऊपर वाला सिर्फ अकर्मक क्रिया है। हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताएं, तो इसमें कौन सा भेद है? तो अकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, उसके बाद सभी मैदान में खेल रहे हैं, इस क्रिया पद क्या है? ठीक है, इसमें क्रियापद बताना है, सभी मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रियापद है। उसके बाद मैं कहानी पढ़ता हूँ किस वाच्य का उदाहरण है? मैं कहानी पढ़ता हूँ, ये है आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, अब आ जाए, जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन एवं अन्य पुरुषों में होती है वह वाच्य है, वह कौन सी वाच्य है? तो वो है आपका का हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है,
अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, इस वाक्य यह किस वाक्य का उदाहरण है? अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। रणभूमि कौन सा समास है? तो रणभूमि जो है आपका वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, रणभूमि तत्पुरुष समास। 16 का ख नंबर। 17 का देखिए, 17 में दिया हुआ है कि डैश समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो ये जो है आपका 17 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ग। धर्म धारण लिखा है बट धर्म धारण नहीं, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय। अब अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? तो अंबर का दूसरा अर्थ होता है क्या? कपड़ा, है ना। अंबर, गाना सुने अंबर से तोड़ा। ठीक है, अगर सुने हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा मूवी का गाना है अंबर से तोड़ा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 19 नंबर। मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? मैं भी किताब पढ़ूंगा, तो ये है आपका निपात। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अव्यय से रिक्त स्थान पूर्ति करे। तो क्या? आजकल, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। ठीक है, फिर जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, बहुत अच्छी बात है। आश्रित उपवाक्य के भेद का नाम लिखिए। तो इसका जो है आश्रित उपवाक्य का भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, उसके बाद आगे जाइए 22 नंबर में। एक फिर से पैसेज है, बुक से क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ते हैं। नाना साहब ने सतृष्णाखों से नमक मिर्च के, अच्छा नाना बोल रहे हैं, नवाब साहब ने संयोग से चमकते खीरे की फांक की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर निश्वास लिया, खीरे को एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फिर फांक को सूंघकर स्वाद का आनंद ले गए। ये जो कहानी है ना, कौन है? लखनवी अंदाज। ये हमको बहुत ही मज़ा लगा था पढ़ने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो नवाब साहब होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ सामने में लेखक बैठा रहता है। कहानी का हम आपको बीच का एक पार्ट बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, और उसी का ये पार्ट दिया हुआ है। तो नवाब साहब क्या करते हैं, खीरा निकालते हैं, बढ़िया से छीलते हैं, उसको एकदम काटते हैं, काला नमक, मिर्चा का पाउडर, मतलब लाल मिर्च का पाउडर बनाया हुआ वो, थोड़ा जीरा, भुंजा हुआ जीरा का पाउडर, ये सब कुछ छिटकते हैं बहुत अच्छा से खीरा पे, और एकदम होंठ तक ले जाते हैं, नाक से जोर से सूंघते हैं एकदम बढ़िया से, और ट्रेन से फेंक देते हैं बाहर उसको। ठीक है, तो यही नवाबी दिखाया जा रहा है कि खा नहीं रहा है, फेंक रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस पार्ट से लिया गया। चलिए, तो आगे वही क्वेश्चन, तो लखनवी अंदाज से लिया गया है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? तो सूंघ कर प्राप्त किए थे, क्योंकि वो खाए तो थे नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ये फादर वर्ड जैसा ही आता है, तुरंत याद आ जाता है। कौन सा है? फादर कामिल बुल्के वाला कहानी है। ठीक है, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? ठीक है, यही है लाइन। तो इसका क्वेश्चन देखिए कि फादर कामिल बुल्के की हत्या कैसे हुई? तो जहरबाद से हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जहरबाद किस रोग को कहते हैं? तो जहरबाद जो है गैंग्रीन को कहते हैं, है ना। हाँ, गैंग्रीन को जहरबाद कहते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतूहू पाप पर्याय तुम्हारे। ठीक है, कोटि पुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धानु बान हुहारे हुआरा। अब ये जो है बहुत अच्छा जो है, तो जब सीता जी के स्वयंवर में राम भगवान जाते हैं तो धनुष टूट जाता है। तो धनुष टूट जाने पे परशुराम आते हैं, और परशुराम जब आते हैं तो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच का जो संवाद है उसी वही पंक्ति दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? लक्ष्मण परशुराम से क्यों नहीं झगड़ रहे थे, संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? तो परशुराम क्या थे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे इसीलिए। तो एक क्षत्रिय कभी ब्राह्मण से क्या करता है? संघर्ष नहीं करता है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसके वचन कोटि कुलस के समान थे? तो परशुराम के वचन कोटि कुलस के समान थे। उसके बाद है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यही तो है कविता, ये तेरी दंतुरित मुस्कान, ये भी बहुत अच्छा कविता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया
होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगा, शेफलिंका के फूल बाँस था कि बबूल। ये भी बहुत अच्छा है कविता। अब देखिए दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों के नए नए दांत। उसके बाद 29 मृतकों में जान डालने की शक्ति किसमें है। तो बच्चे का है ना, बच्चे का मुस्कान। तो ये घ नंबर बच्चे की मुस्कान में मृतक में भी जान डालने की क्षमता होती है। अब आ जाइए किताब का क्वेश्चन आंसर। तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है। तो ये जो है आपका परशुराम को, ठीक है, ले लेते हैं, परशुराम को कहा है। उसके बाद है उत्साह कविता में किससे संबोधित किया गया है। तो उत्साह सभी मतलब कविता में आपका बादल को संबोधित किया गया है। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है। तो अट नहीं रही कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है। कवि किसे धन्य हो रहा कह रहा था, किसको धन्य कह रहा है कवि। तो इसका हो जाएगा ख नंबर माँ को, ठीक है। 34 नंबर हर सुख में क्या छिपा रहता है। तो हर सुख में दुख छिपा रहता है। जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब था। तो नाक गायब था। गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम। ये तो पता होगा सिक्किम का राजधानी गैंगटोक। उसके बाद बाबूजी की पूजा वाली अचमनी क्या बनती थी। तो वो कलछी बनती थी। बाबूजी की पूजा की जो अचमनी थी तो वो कलछी का प्रयोग करते थे। 38 नंबर फादर कामिल बुल्गे की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है अभी हम लोग पढ़े थे जहरबाद से। बाल गोविंद भगत क्या थे। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, ठीक है, यानी शादीशुदा आदमी। आप आ जाइए 40 नंबर बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी इसमें मंदिर में। एक मिनट, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी, चलिए ये चीज़ को कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ बजाते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सेट 3 भी खत्म हो गया। अब सेट 4 है, इसके बाद सेट 4 भी कर देंगे, 5 भी हो जाएगा, तुरंत सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।